दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक जो आने वाले टाइम में बड़े लेवल पे आपको भर भर के रिटर्न देने वाला है तो आपको थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा, लेकिन भाई बिल्कुल सच है। देखो स्टॉक के बारे में दो ऐसी चीजें बताऊंगा जो हर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बिल्कुल जाननी चाहिए। अगर आप वो दो बारीक चीजें समझ लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। देखो एक तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊंगा और दूसरे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा। पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे यहाँ पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक यहाँ पे अंदाजा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है या फिर भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो और आप ये सोचते हो कि होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक डेटा है, तो आज मैं आपका नजरिया बदल देता हूं। देखो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से कम प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करता है, जहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% से ज्यादा है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या लॉन्ग टर्म तक आपको रिटर्न देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो DII और पब्लिक प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और एक धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन ऐसे एक ऐसा भी पॉइंट यहां पे मौजूद है जो लोग मोस्टली मिस कर देते हैं, वो है सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स। सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी इन्वेस्टर्स कौन से समझते हो आप? पब्लिक इन्वेस्टर्स? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा जो पैनिक होते हैं वो होती है FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे बिकवाली होने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन FII ग्लोबल मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखती है। स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम ऐसा होता है जहां पे FII सबसे ज्यादा एक्टिव आपको नजर आएगी, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा मार्केट ग्लोबल मार्केट एक्टिव या फिर प्री सेशन या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वो या तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है या फिर वहां पे गिरावट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नागरिका कैपिटल स्टॉक के मेरे सामने पिछले 5 साल के रिटर्न है, आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। भाई ये स्टॉक पिछले 7-8 महीनों से मार्केट में जो गिरावट चल रही है, ऐसा लगता है जैसे स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा गिरावट का। यहाँ हर एक लेवल पे ये स्टॉक भर भर के रिटर्न दे रहा है, भर भर के रिटर्न दे रहा है। जब अगस्त और सितंबर में क्रैश आया था, स्टॉक ने यहाँ पे 43% से 90% तक रिटर्न दे दिया था इन्वेस्टर्स को। देखो कितना मजबूत स्टॉक है जो गिरावट में भी रिटर्न दे रहा है। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न के बारे में बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 390% का रिटर्न दिया, 4 साल में 444% का रिटर्न दिया, 3 साल में 224% का रिटर्न दिया। और सबसे बड़ी बात, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 53%